अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलिए जी, एक प्यारी सी अल्हम्द- स्वीट का सदका कीजिए। अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं, फिर अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग साथ साथ पूछ लीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में नमाज का मस्तूल तरीका क्या है। हमने पहले नियत की बात की, फिर हमने तकबीर तहरीमा की बात की, उसके बाद हमने दुआ इस्तिफ्ताह, तअव्वुज़, बिस्मिल्लाह, अल-फातिहा क्यों ज़रूरी है वो सब पढ़ा। अल-फातिहा के बाद क्या क्या किरात की जाएगी वो सब पढ़ा। और आज इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक है या जो नमाज का अगला रुकन है वो है रुकू। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू, तरीका और दुआएं। अब सबसे पहले तो अगर रुकू नमाज का अहम रुकन है तो हमें कहाँ से पता चलता है? उसके लिए सूरह अल बकरा की आयत है, व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो यहाँ पर जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि नमाज के लिए मुख्तलिफ अल्फाज यूज हुए, लेकिन बाज औकात कोई एक जुज बताकर पूरी जो है वो कुल की तरफ भी इशारा किया जाता है। तो रुकू और सजदे का खास तौर पे अलग से जिक्र आया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों नमाज के बहुत अहम अरकान हैं। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है, सूरह अल हज की आयत है जिसमें हमें पता चलता है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और नेक काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसी तरह हमें सूरह आल इमरान से भी पता चलता है, जहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अपने रब की अताअत करें, सजदा और रुकू करें, रुकू करने वालों के साथ। इसी तरह हमें हदीस से पता चलता है, निसाई की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी की नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो अच्छी तरह वुजू ना करे, जिस तरह अल्लाह ताला ने इसे करने का हुक्म दिया है। यदि हमने डिटेल से वुजू का टॉपिक पढ़ लिया है, यदि वो अपना चेहरा और कोहतियों तक हाथ धोए, फिर अपने सर का मसा करे और टुकतों तक पाँव धोए, ये चारों वुजू के अरकान है। फिर अल्लाह अकबर कहे, यानी कि तकबीर तहरीमा, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्द और बुजुर्गी बयान करें, यानी कि सना पढ़े। और जो कुरान में से इससे आसाद हो, अल-फातिहा के बाद वाले किरात की तरफ इशारा है, जो इसे अल्लाह ताला ने सिखलाया है और इसे तौफीक दी है, पढ़े। फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू करे। तो अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि अल्लाह अकबर कहकर आप रुकू में जाएंगे, और उससे पहले भी क्या कुछ पढ़ा जाएगा, इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 1/3 हिस्सा तहारत है, 1/3 हिस्सा रुकू है और 1/3 हिस्सा सजदा है। तो इससे हमें इन अरकान की अहमियत का भी अंदाजा होता है, और इन्हें मसनून तरीके से किस तरह अदा किया जाए वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। जिसने इसको हक के साथ अदा किया, इसकी नमाज भी कबूल की जाएगी और बकिया आमाल भी, और जिसकी नमाज रद्द कर दी गई, इसके बाकी आमाल भी रद्द कर दिए जाएंगे। सिलसिला तो सहिया की हदीस है। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का क्या अंदाज था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को सही तरीके से रुकू करने के का अंदाज भी सिखाते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, वो कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज का कोई मसला दरियाफ्त किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, अपने हाथों और अपने पाँव की उंगलियों का खिलाल करो, यानी अच्छी तरह से वुजू करो। इन्हीं में से एक बात इसे ये भी कही कि जब तुम रुकू करो तो अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखो, यानी कि रुकू की हालत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू का तरीका भी सहाबा को सिखाया। अब जैसे हम सजदे के बारे में अहादीस पढ़ते हैं, इसी तरह रुकू के बारे में भी हमें अहादीस पता चलता है कि रुकू करना एक अहम रुकन किस तरह से है। हदीस में हमें पता चलता है कि मुखारिक कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज के इरादे से निकले। जब हम मुकामे
रब्जा में पहुंचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम आगे चलो और मैं खुद पीछे रह गया। मैं हजरत अबू जर की खिदमत में हाजिर हुआ। वो इस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। मैंने इनको तवील कयाम और कसरत से रुकू और सुजूद करते हुए देखा। मैंने इनसे इस चीज का तज़किरा किया तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से बेहतर भी कोई कमी नहीं करता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स एक रुकू या एक सजदा करता है, अल्लाह ताला इसका एक दर्जा बुलंद कर देते हैं और इसका एक गुनाह माफ कर दिया जाता है। यानी रुकू से भी गुनाह माफ होते हैं और रुकू करने से भी दर्जात बुलंद होते हैं। इसी तरह रुकू अगर कोई शख्स नहीं करता तो उसके लिए वईद भी हमें पता चलती है। सूरह अल-मुरसलात की आयत में ही आयत नंबर 48 से 50 तक हमें पता चलता है। और जब उनसे कहा जाता है कि झुक जाओ तो वो नहीं झुकते। इस दिन झुठलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। फिर इसके बाद वो किस कलाम पर ईमान लाएंगे। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह कि रुकू का मसनून तरीका क्या है। सबसे पहले तो रफ़अल यदैन करते हुए रुकू में जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप तकबीर कहते, उसके बाद हाथ बुलंद करते और उसके बाद रुकू में जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते और अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि इन्हें अपने दोनों कंधों के बराबर ले जाते। फिर जब रुकू का इरादा करते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि इन्हें अपने दोनों कंधों के बराबर ले जाते। फिर अल्लाह अकबर कहते और रुकू करते। रुकू में हाथों को घुटने पर रखने का हुक्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रुकू करो तो अपने दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर रखो। ठीक है, तो जब आप हथेली रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक ग्रिप जो है वो घुटनों के ऊपर बन जाएगी। तो रुकू में अच्छी सी आपने इस तरह से झुकना है कि आप घुटनों की सपोर्ट लेकर अपनी बाजू और कमर को जो है वो सीधा करेंगे। इसी तरह रुकू में हथेलियों को घुटनों पर रखने के बारे में हमें निसाई की हदीस में मिलती है कि मैंने अपने वालिद साद बिन अबी वकास के पहलू में नमाज पढ़ी। मैंने रुकू में अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों के दरमियान कर लिया, यानी कि जैसे लोग दरमियान में कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा अपनी हथेलियां अपने दोनों घुटनों पर रखो। फिर मैंने दूसरी बार भी ऐसा ही किया तो उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर मारा और कहा हमें इससे रोक दिया गया है और हाथों को घुटने पर रखने का हुक्म दिया गया है। अब ये जो चीज है वो बहुत अहम है। इससे आपको जो है वो तरीका पता चलेगा कि रुकू में सबसे पहले तो घुटनों को मजबूती से पकड़ना है और फिर बाजू भी आपके जो है वो सीधे होने चाहिए। अक्सर औकात हमारे बाजू जो है वो हल्का सा उनमें कर्व आ रहा होता है। तो जब आप अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ेंगे, अपनी कमर को सीधा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाजू भी सही पोजीशन में आ जाएंगे। और इसमें हमें तिरमिज़ी की हदीस मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे, गोया आप इन्हें पकड़े हुए हैं। अब सिर्फ रखना नहीं है बल्कि पकड़ना है प्रॉपर। और आपने अपने दोनों हाथों को कमान की तांत की तरह बनाया हुआ है और अपने हाथों को अपने पहलुओं से दूर रखा हुआ है। अब इसमें दो चीजें पता चल रही हैं कि आपकी बाजुओं में कर्व भी नहीं होगा, आपकी बाजू बिल्कुल स्ट्रेट होगी और दूसरा आपके हाथ आपके पहलू से दूर होंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली जब आप वो मतलब इस पोजीशन में आएंगे तो आपके जिस्म के साथ आपके हाथ या बाजू नहीं मिलने चाहिए। आप उन्हें स्ट्रेट रखेंगे तो वो आपके जिस्म से दूर हो जाएंगे। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो अपनी हथेलियों से घुटनों को पकड़ लेते और अपनी उंगलियों को खोल लेते। क्योंकि जब आपने हथेली अपने घुटनों पर रख के अच्छी तरह से उसकी ग्रिप की तो बाकी उंगलियां आपकी ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी ताकि आप उसको अच्छी तरह से पकड़ सके। रुकू में हाथों को पहलुओं से जुदा रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखे, गोया आप इन्हें पकड़े हुए हैं और आपने अपने दोनों हाथों को कबात की ताद की तरह बनाया और अपने हाथों को अपने पहलुओं से दूर रखा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इसी को अहले इल्म ने इख्तियार किया है कि आदमी रुकू और सजदे में अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पहलुओं से जुदा रखे। पहलू से मुराद क्या है कि आपके जिस्म के साथ आपकी बाजू और आपके हाथ टच नहीं होने चाहिए, सिर्फ घुटनों के साथ ही टच होंगे। इसी तरह रुकू में आपके सर की क्या पोजीशन होनी चाहिए वो भी हमें हदीस से पता चलता है। सुभान अल्लाह, अबू दाऊद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो अपने दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों पर रखते और रुकू में पीठ और सर सीधा रखते, सर को ना ज्यादा झुकाते और ना ही पीठ से बुलंद रखते। फिर अपना सर उठाते और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते।
अब इसमें हमें क्या क्या बातें पता चल रही हैं कि हथेलियों को घुटनों पर रखा जाएगा, पीठ और सर सीधा होगा, यानी कि ना तो ये होगा कि आपकी कमर के से सर आपका ऊंचा हो और ना ये कि सर झुका हो, बल्कि आपकी कमर और आपका सर एक ही लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि फिर रुकू से जब उठेंगे तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा जाएगा। रुकू में सर को दरमियान रखना है, यानी कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि सर बहुत ज्यादा झुका देते हैं और पाँवों की जगह को देख रहे होते हैं, तो ये तरीका भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। आपका सर बिल्कुल आपकी कमर के साथ होना चाहिए, और इसकी बेहतरीन जो है वो प्रैक्टिस वो यही है कि आप रुकू करके किसी को दिखाएं, कि वो बताए कि आपकी कमर और सर बराबर है या नहीं। और अगर आप उसको यानी कि सिखाना चाहते हैं या मजीद बेहतर करना चाहते हैं, तो उसकी एक तरीका ये भी है कि आप अपने कमर पे कोई चीज रख के, मतलब कोई बुक है या कोई ग्लास है, वो रख के आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, तो फिर ये चीज इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो ना अपना सर ऊंचा रखते और ना इसे झुकाते, बल्कि दरमियान में रखते थे। अब रुकू में कमर बिछाकर बराबर करना, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें क्या पता चलता है कि वास्पा बिन माबद से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। जब आप रुकू करते तो अपनी कमर बराबर करते, यहाँ तक कि आपकी कमर पर पानी डाल दिया जाता तो वो ठहर जाता, ठीक है। तो वो डेफिनेटली तब ठहरेगा जब आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, उसमें किसी किस्म का कर्व, किसी किस्म का बेल्ट जो है वो नहीं होगा। रुकू में इत्मीनान का वजूद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नहीं है कि फौरन से आपने रुकू किया और फौरन से आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़कर खड़े हो गए, बल्कि क्या है कि उसमें आप इत्मीनान इख्तियार करेंगे, क्योंकि अलग से रुकू और सजदे के का नाम के साथ आना कुरान मजीद में इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये दोनों बहुत अहम अरकान हैं। और यहाँ पर हमें हदीस से भी पता चल रहा है, ज़ैफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते रहे। आपका रुकू आपके क़याम के बराबर था। और आपका क़याम कैसा था, ये आप इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-बक़रा, अल-इमरान, अन-निसा सब एक बार पढ़ लिया करते थे, ठीक है। और हमारा तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है कि रुकू बहुत ही छोटा हो जाता है, सजदा हम फिर लंबा कर लेते हैं, लेकिन रुकू हमारा दुरुस्त नहीं होता है। तो पहले अच्छी तरह से अपनी कमर को उस पोजीशन में लाया जाए, अपने बाजू स्ट्रेट रखे जाए, घुटनों को आपने मजबूती से ग्रिप करना है, और फिर आपने जो है वो तस्बीहात पढ़नी है। तस्बीह क्या है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। रुकू में इत्मीनान का वजूद, रुकू और सजदा को मुकम्मल करो। अल्लाह की कसम, जब भी तुम रुकू करते हो और जब भी तुम सजदा करते हो तो मैं अपनी पीठ पीछे से तुम्हें देखता हूँ। अब यहाँ पर आप सल्लम की एक और फजीलत भी बयान हो रही है कि आप सल्लम के पीछे जो लोग नमाज अदा कर रहे होते थे, आप सल्लम उन्हें देख सकते थे। और यहाँ पर इस हदीस के आने का मकसद ये है कि लोगों को इस चीज में जो है वो एहतियात करनी चाहिए। रुकू में इत्मीनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ज़ैफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने एक शख्स को देखा जो रुकू और सजदा पूरी तरह नहीं करता था। जब इसने अपनी नमाज पूरी कर ली तो ज़ैफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। अबू वाइल रावी ने कहा, मैं ख्याल करता हूँ कि ज़ैफर ने भी ये फरमाया कि अगर तू ऐसी ही नमाज पर मर जाता तो तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर नहीं बढ़ता। यानी ऐसा अगर कोई शख्स नहीं करता है तो वो सुन्नत की पैरवी नहीं कर रहा है। दुरुस्त रुकू पर नमाज की कबूलियत और अदब कबूलियत का इन्हिसार है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी 60 साल तक नमाज पढ़ता रहता है लेकिन इसकी नमाज कबूल नहीं होती। शायद इसकी वजह ये हो कि वो रुकू तो पूरा करता है लेकिन सजदे मुकम्मल नहीं करता, या सजदे तो पूरा करता है लेकिन रुकू पूरा नहीं करता। सिलसिला सहिया की हदीस है। अब यहाँ पर हमें क्या चीज अहम पता चल रही है कि आप अमल भी कर रही हैं लेकिन वो अमल ही आपका कबूल नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन चीजों को जो है वो दुरुस्त तरह से अदा करना बहुत जरूरी है। तो आज आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और किसी को बताना भी है कि वो देखे कि आपकी कमर की क्या पोजीशन है, और तीनों चीजों को अपने मतलब जो भी आपको देख रहे हैं उन्हें पिन पॉइंट करके बताएं कि आपने मेरी तीनों चीजें देखनी है। मेरी कमर और मेरा सर बिल्कुल एक लाइन की फॉर्म में बिल्कुल सीधे होने चाहिए। दूसरा, आपकी बाजू
اور تیسرا آپ نے اچھی طرح سے اپنے گھٹنے کو گرپ کرنا ہے. یہ تینوں آپ کے رکوع کی چیک لسٹ ہے, انہیں اپنے پاس الگ سے بھی کہیں پر لکھ لیجیے. درست رکوع پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے. یہاں پر ہمیں ترمذی کی حدیث بھی اس بارے میں ملتی ہے, اور یہاں پر اب ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ جس نے رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھی تو اس کی نماز فاسد ہے. یہ شافعی, امام احمد اور اسحاق بن راہو یہ کہتے ہیں. اسی طرح لمبا رکوع کرنے کی اہمیت. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم نارملی 3 بار یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں, لیکن اب اس کو لمبا کیسے کیا جائے گا؟ آپ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں گے. اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب آپ اس پہ دیکھیے کہ ایک سبزے کی بوری ہے, اس کو اگر آپ الٹاتے ہیں تو وہ خالی ہونے کے لیے کتنا ٹائم لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ کے جتنی دیر آپ کا رکوع اور سجدہ زیادہ ہوگا اتنے زیادہ آپ کے گناہ اس سے جو ہے وہ گرتے جائیں گے اور آپ ان گناہوں سے پاک ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آج کا آپ کا ایک چیک لسٹ یہ بھی ہے کہ اپنا رکوع آپ نے لمبا بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور موٹیویشن کے لیے آپ نے وہی حدیث یاد رکھنی ہے کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ہوتا تھا. ہو جائے گا, یہ کر لیں گے آپ سب مس انشاءاللہ. کوئی مجھے رکوع میں 3 چیزیں جو ہم نے چیک کرنی ہے ان کو ریپیٹ کرے گا؟ کیا کیا چیزیں ہم دیکھیں گے رکوع میں؟ کمر کا سیدھا ہونا اور گھٹنوں کی شاباش گرپ شاباش. اور سر کے درمیان رکوع کو سر کے درمیان رکھنا اور میں رکھنا. بازو کا سیدھا ہونا. ٹھیک ہے, بازو بھی آپ کی بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے. اور کمر کی جب آپ بات کریں گے تو اس کے ساتھ ہی سارا آ جائے گا کہ انہیں ایک لائن کی فارم میں ہونا چاہیے. شاباش. اسی طرح رکوع کو مکمل کرنے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا, تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ. پھر فرمایا میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز تمہارے اس امام یعنی کہ عمر بن عبد العزیز کی نماز سے بڑھ کر ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھتی ہو. زید کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رکوع اور سجدے مکمل کرتے اور قیام و قعود ہلکا رکھتے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں بھی ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ رکوع اور سجدہ بہت اہم ہے. ہر عضو اپنی جگہ تک آنے میں رکنا. اب اگین آپ اس پوزیشن کو کب پریکٹس کریں گے کہ جب آپ کی تمام ہڈیاں اس پوزیشن میں آ جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ جلدی سے کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جسم اس پوزیشن کا عادی ہی نہیں ہوگا. جب آپ تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں گے پھر جا کے آپ کی ہڈیاں اس جگہ پہ سیٹ ہوں گی, اور اسی جگہ تک رکنا ہی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ مصنون طریقہ ہے. پھر جب وہ رکوع میں گئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے, اپنی انگلیاں اس سے نیچے رکھی اور اپنے دونوں کوہنیوں کے درمیان فاصلہ رکھا یہاں تک کہ ہر ایک عضو اپنے ایک مقام پر جم گیا. جوڑوں کا رکوع کی جگہ پر مطمئن ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو نہ کرے, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے. یعنی وہ اپنا چہرہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے, اپنے سر کا مسح کرے اور ٹکنوں تک پاؤں دھوئے. پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ عز و جل کی حمد اور بزرگی بیان کرے یعنی کہ ثنا پڑھے. جو قرآن میں سے اس سے آسان ہو جو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھلایا ہے اور اسے توفیق دی ہے وہ پڑھے. پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ مطمئن ہو جائیں اور اپنی موجودہ جگہ پر ٹھہر جائیں. یہ نسائی کی حدیث ہے. جلدی جلدی رکوع نہ کرنا. اب یہاں پر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے شخص کو دیکھ رہے ہو جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور دین پر نہیں مرے گا. یہ شخص نماز میں اس طرح ٹھونگے مارا ہے جیسے کوا خود کو ٹھونگے مارتا ہے. بلا شبہ اس شخص کی مثال جو رکوع کرتا ہے اپنے سجدوں میں ٹھونگے مارتا ہے ایک اس بھوکے شخص کی سی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے تو بھلا اس کو کیا فائدہ دے گی. اس کے لیے مکمل وضو کرو یعنی کہ خشک جگہ ایڑیوں کی رہ جانے کے لیے بھی آگ ہے.
रुकू और सुजूद मुकम्मल करो। अब यहाँ पर मोटिवेशन आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दिखाई कि अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप थोड़ा सा खाना खा लें, बल्कि आप ये चाहेंगे कि आप पूरी तरह सैर हो जाए। तो इसी तरह अगर कोई नमाज में खास तौर पे रुकू और सजदा इस तरह से करता है कि वो कोई ठुंगा मारता है, तो इससे मुराद क्या है कि उसके सामने एक चीज मौजूद है जिससे वो अपनी भूख को मिटा सकता है, लेकिन वो इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ले लेता है। सॉरी, चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारा जो है वो हमने देखा। यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाह। मैम, ऐसा है कि मेरे तो बैक में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैं जो बैक के मसल्स है ना, रिब्स के और बैक के, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो ट्रीटमेंट तो मेरा चल रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे झुकने से, जैसे सजदा और रकू, मतलब अभी मैं रकू तो चली जाती हूँ लेकिन मैं पूरी तरह झुक नहीं सकती हूँ। तो जितना मैं झुकती हूँ, जहाँ मुझे पेन स्टार्ट होने लगता है, मैं उधर तक ही झुक सकती हूँ। तो और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं बैठ के रकू मुझे करना पड़ जाता है जब मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो फिर ऐसी सूरत में हमारी नमाज कबूल हो जाएगी, हमारा रकू कबूल हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए कि उसके साथ तो चीजें आपकी एक्सेप्टेबल है ना, कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से ही आपके लिए ये आजमाइश है, और अगेन आपके लिए अहम क्या है कि आप उसमें कितनी एफर्ट डाल देंगे। ठीक है, अगर आप अपनी कोशिश कर रही हैं, जैसे आपने माशाल्लाह कहा कि आप कोशिश करती हैं, फिर जहां पर आपको दर्द स्टार्ट होता है वहां पे आप रुक जाती हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका अजर देंगे। और इंशाअल्लाह। तब मैं खुद भी पर्सनली किसी को जानती हूँ, और अगर आप इन लोगों से मिलें तो आपको अंदाजा होगा कि रुकू और सजदे की क्या अहमियत है। कि मतलब लिटरली जो नहीं कर सकते वो इस चीज की ख्वाहिश करते हैं कि काश वो रुकू और सजदा उस तरह से कर सके जैसे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। जी, और मैं अगर सजदा, हम बिल्कुल सजदे का भी यही है कि मैं जब सजदे में जाती हूँ तो मैं ऊपर उठ नहीं सकती। तो मैंने अपने आगे टेबल रखा हुआ है, मैं सजदा उस पे करती हूँ। मैं बहुत ख्वाहिश होती है मैं जमीन तक जा सकूं, लेकिन मैं वापस उठ नहीं पाती हूँ, बहुत पेन मुझे स्टार्ट हो जाता है। तो बस आप अल्लाह ताला अल्लाह आपको पाक आसानी आसानियां करे करें हम सबके लिए। इंशाल्लाह, और ये तकलीफ आपके लिए बायस से दर्जात में बुलंदी का सबब हो। लेकिन नहीं, आमीन। आपके जिम्मे सिर्फ कोशिश है, वो जरूर करती रहिए, और अल्लाह ताला तो नियतों पे भी अजर देने वाले हैं। ठीक है। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। और जहां तक सजदे की आपने बात की है कि वो आप टेबल पे करती हैं, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, इसको जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, चलिए जी, रुकू क्लियर है आप सबको? अब हम इंशाल्लाह देखेंगे मैम रुकू मेरे के को बाद एक का पूछना था कयाम। आपसे। जी मैम मैंने भी एक सवाल पूछना था आपसे कि जी जी। आपने कहा है कि रुकू लंबा करें, तो फिर हम क्या पढ़ लें रुकू में? रुकू की जो दुआ आपने पढ़ी है वही आपने लंबी करनी है, सुबहान रबी अला सुभान जी। रब्बी अज़ीम, जी बिल्कुल, आप इसको ज्यादा इसी को करते बार हैं। बार करती हैं। अच्छा बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम इसको इतनी जल्दी पढ़ते हैं कि हम इसको प्रॉपर पढ़ भी नहीं रहे होते। तो ठहर के सुबहान रबी अज़ीम, सुबहान रबी अज़ीम, सुबहान रबी अज़ीम, आप ऐसे पढ़े तो ऑटोमेटिकली पढ़ पड़ेगा। और फिर आप इसको 3 के मल्टीपल पे ज्यादा करते जाएं, यानी कि अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आप इसको 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, इसी को मल्टीपल करके मतलब ज्यादा करते जाएं, इवन और नंबर में, सॉरी। ठीक है, ठीक ठीक मतलब है, एक सेट 3 बार का होता है ना, तो फिर आप उसको इसी तरह से जो है वो ज्यादा करते जाइए। ठीक है। चलिए जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रुकू के बाद कयाम, यानी कि रुकू से जब आप उठ के कयाम करते हैं। अब हम उस चीज को इंशाल्लाह देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से अपना सर उठाते तो सजदे में ना जाते, यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाते। अब अगेन इंपॉर्टेंट क्या है कि रुकू के बाद आपने प्रॉपर अपनी कमर को सही पोजीशन में लेकर आना है कि आप बिल्कुल सीधा खड़े हो, और उसके बाद आप सजदे में जाएं। अक्सर क्या होता है कि हम जल्दी से खड़े होते हैं और फिर जल्दी से सजदे में चले जाते हैं, तो ये मसनून तरीका नहीं है। ठीक है, पर हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लम जब रुकू से सर उठाते तो आप सल्लम उस वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से अपना सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना वाजिब है। ठीक है, अब आप इस तस्बीह को स्किप नहीं कर सकते। तो पे से किसी शख्स की नमाज पूरी नहीं होती जहां तक कि वो तकबीर पढ़े, फिर रुकू करे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे, फिर सीधा खड़ा हो जाए,
यहाँ तक कि हर हड्डी अपने मकाम पर आ जाए और अपनी पुश्त सीधी कर ले। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रफ़ुल जदैन करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो वहां पर अल्लाह अकबर कहा नहीं जाएगा, आप बल्कि क्या पढ़ेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, लेकिन अपने हाथ तकबीर की तरह बुलंद करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर तक बुलंद करते थे। ये चीज भी हमने पहले देखी थी कि हाथ आपके कंधों तक आए, कानों के तक आए, कानों की लौ तक आए, ये तीनों चीजें जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें उसके बारे में पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल जदैन करते थे। एक और हदीस आपके सामने इब्ने माजा की भी इससे ही मुतल्लिक मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते तो भी रफ़ुल जदैन करते, इसी तरह जब रुकू से अपना सर उठाते तो भी रफ़ुल जदैन करते थे। इसी तरह आप कयाम की हालत में रब्बना वलकद हम्द पढ़ते थे। अब आप रुकू में थे, आप रुकू से खड़े हो रहे हैं तो आप ये पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। जब फिर आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, आप खड़ी पोजीशन में आ गए हैं, फिर आप पढ़ेंगे रब्बना वलकल हम्द। आपके सामने मुस्लिम की हदीस मौजूद है। इसी तरह अगर आप बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो आप उसका जवाब देंगे और आप सिर्फ इतना कहेंगे अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। सॉरी, यानी उस वक्त आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं पढ़ेंगे अगर आप बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। बाजमात नमाज में इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा और आप उसके जवाब पे कहेंगे अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। इसी तरह अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहने को अल्लाह ताला सुनता है। अब अहमियत क्या है इस चीज की कि अल्लाह ताला आपकी ये बात को सुन रहे होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम तकबीर कहे और रुकू करे तो तुम भी तकबीर कहो और रुकू करो। इमाम से पहले तकबीर और रुकू अदा करो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुक्तदी की तरफ से रुकू में जाने की ताखीर इस ताखीर का बदल होगी जो रुकू से सर उठाने में होगी। और जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो, अल्लाह ताला तुम्हारी बात सुनेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की ज़बान से फरमाया है, अल्लाह ने इसे सुन लिया जिसने इसकी हम की। इस समी अल्लाहु लिमन हमिदा से क्या मुराद है कि तहकीक सुन ली अल्लाह ताला ने वो बात जो इसकी तारीफ बयान की गई है। तो अल्लाह ताला आपकी ये बात सुनते हैं। रुकू से सर कैसे उठाया जाए, आप में से ये पॉइंट्स कौन पढ़ेगा? स्क्रीन जी से ये मैम। पॉइंट्स कौन पढ़ेगा? जी जी पढ़िए। रुकू से सर कैसे उठाना है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उठाना है। हाथ साथ उठाने हैं। इमाम को सर पहले उठाना है और मुक्तदी को बाद में उठाना है। खड़े होकर रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है। इत्मीनान से खड़े होना है, सीधे खड़े होना है। ठीक है, अब ये सब चीजें क्लियर है आपको? इसमें एक चीज जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप डेफिनेटली बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम पहले समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर मुक्तदी बाद में सीधे होकर रब्बना वलकल हम्द पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी चीजें, अब रुकू से सर कैसे उठाना जाए, ये सारी चेकलिस्ट भी आपके सामने मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर सकते हैं। इसी तरह हालत कयाम में इत्मीनान का वजूद। अब अहमियत क्या है कि कयाम यानी कि रुकू के बाद भी आप कयाम वाली हालत में वापस आ जाएं, यानी कि आपकी कमर बिल्कुल अपनी असल हालत में बिल्कुल सीधी हो जाए। अगर आप अपनी पुश्त सीधी नहीं करेंगे तो इसके बारे में भी जो है वो वईद आती है। मसनद अहमद की हदीस है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बंदे की नमाज की तरफ देखता भी नहीं है जो दौरान नमाज रुकू और सुजूद में अपनी कमर सीधी नहीं करता। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि उसके बाद कयाम की पोजीशन में खड़े होना बहुत अहम है, यहाँ तक कि आपके तमाम जोड़ अपनी जगह पर वापस आ जाएं। आपके सामने तिरमिज़ी की हदीस है जिसमें हमें यही पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब रुकू से भी सर उठाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की हर हड्डी सीधी होकर अपनी जगह पर लौट आती। अब ये वाला कयाम भी जो है वो लंबा करना,
साबित से मरवी है, उन्होंने कहा कि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बतलाते थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते और जब अपना सर रुकू से उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि हम सोचने लगते कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाना सजदे में जाना भूल गए हैं। क़याम की तवालत और इसमें इत्मीनान अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान करते हैं। फिर खड़े होते और आप नमाज पढ़ते, फिर आप रुकू से अपना सर उठाते तो हम आपके लंबे क़याम की वजह से ये कहते कि शायद आप सजदे में जाना भूल गए हैं। रुकू के बराबर खड़े हो। अब यहाँ पर भी हमें क्या पता चल रहा है कि प्रॉपर आपने खड़े होना है, और बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खड़े होते थे कि ऐसा लगता कि सजदे में जाना भूल गए हैं, या जितना रुकू में खड़े होते उतना ही इस वक्त खड़े होते थे। निसाई की हदीस है, बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू से सर उठाने के बाद का क़याम और दोनों सजदों के दरमियान बैठना तकरीबन सब बराबर होते थे। हर रुकन इत्मीनान के साथ अदा किया जाए। निसाई की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहे थे तो हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, आपका रुकू, आपका अपने रुकू के बाद मुतदिल होना, फिर आपका सजदा, आपका दोनों सजदों के दरमियान बैठना, फिर आपका दूसरा सजदा और आपका बैठना सलाम के दरमियान और नमाज से फारिग होने तक तकरीबन सब बराबर होते थे। इत्मीनान से क़याम करने के बाद सजदे में जाना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, वो कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से अपना सर उठाते तो इस वक्त तक सजदा नहीं करते थे जब तक कि पूरी तरह खड़े ना हो जाते। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में खड़े होते तो तकबीर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ अपने कंधों तक उठाते थे। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के लिए तकबीर कहते इस वक्त भी रफ़ुल यदैन करते थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते थे। इसी तरह हमें भी पता चलता है कि जब इमाम कहेगा तो हमने उसका जवाब देना है, रब्बना वलकल हम्द। और इसमें हमें ये भी पता चलता है इसकी फजीलत क्या है, क्योंकि जिसका कहना फरिश्तों के कहने के मुवाफिक होगा इसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जैसे हमने आमीन के लिए पढ़ा था कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मुवाफकत कर गई उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो इसी तरह हमें पता चलता है कि जब आप बाजमात नमाज पढ़ते हुए रब्बना वलकल हम्द कहते हैं तो उस शख्स के भी कलिमात अगर फरिश्तों के अल्फाज से मुवाफिक हो गए तो उसके भी सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसी तरह कुछ और अल्फाज भी हमें पता चलते हैं, और इस हदीस को तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और यहाँ पर अब हमें एक दुआ सिखाई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक शख्स ने कहा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया कि ये कलिमात किसने कही हैं। एक शख्स ने जवाब दिया मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 30 से ज्यादा फरिश्तों को देखा था कि वो इन कलिमात को लिखने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहते थे। कौन तर्जुमा करेगा इन अल्फाज का? रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। जी कोई भी नहीं करना चाहता? जी मिस, मैं कोशिश करूं। शाबाश। आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं है कि इसका क्या तर्जुमा है। चलिए पढ़िए, शाबाश शफकत। रब्बना वलकल हम्द, ए रब हमारे तेरी तमाम तारीफें हैं। हमदन और तमाम हमद तेरे ही लिए है। तो ये बम मुबारकन फी, और इसमें बरकतें हैं और इसमें इसी में पाकीज़गी है। शाबाश। यानी कि जो अल्लाह ताला की हम तारीफ बयान कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, बाबर यानी कि पाक है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात पाक है तो अल्लाह ताला की तारीफ भी पाक है, और फिर तमाम बरकतें भी जो हैं वो इसी में है। बारकल्लाहु फीक, वेरी गुड। तो अब ये प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। जी मिस, हाँ, मैं पढ़ती हूँ। शाबाश। देखिए कि इतनी प्यारी जो है वो है कि 30 फरिश्ते उसका अजर रखने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह एक और दुआ भी जो है वो हमें पता चलती है कि हजरत हुज़ैफा से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में नमाज पढ़ते हुए देखा।
آپ 3 बार अल्लाह अकबर और 1 बार जुल मलकूत वल जबरूत वल किब्रियाई वल अज़मा कह रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात शुरू की, सूरह अल बकरा की किरात की, फिर रुकू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू करीब करीब आपके क़याम के बराबर रहा। फिर आप रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते थे। फिर रुकू से सर उठाया और खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम आपके रुकू के करीब करीब रहा। फिर इस दरमियान रब्बी अलहम्द की तकरार कर रहे थे, यानी कि रब्बना वलकल हम्द रब्बी अलहम्द, सब कलिमात ही दुरुस्त हैं। ठीक है, रब्बना वलकल हम्द भी कहीं पर मिलता है, कहीं जगह पर रब्बना लकल हम्द भी मिलता है। इसी तरह कहीं जगह पर आपको अल्लाह अकबर रब्बना लकल हम्द भी मिलेगा। सब अल्लाह ताला की तारीफ की कलिमात हैं और सब ही रवायात से हमें मिलते हैं। आप कोई भी कलिमात पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और चीज जो पता चली है वो ये है कि तहज्जुद की नमाज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरब्बियल हम्द की तकरार करते थे। ठीक है, लिरब्बियल हम्द कौन तर्जुमा करेगा इसका? इसमें रब के लिए तमाम तारीफें हैं। ठीक है, लिरब्बी मेरे रब के लिए। ठीक है, तो उसपे एक ऑटोमेटिकली आपकी अल्लाह ताला से एक ताल्लुक बयान हो रहा है ना, कि जब आप हमारा रब कहते हैं तो वो और तरह का ताल्लुक है, जब आप कहते हैं मेरा रब तो आपका और तरह का ताल्लुक पता चलता है। तो मेरे रब के लिए तमाम तर तारीफें हैं। इसी तरह एक और दुआ भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से अपनी कमर उठाते तो पढ़ते थे, सब अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिल अस्समावाति व बिल अल अर्दी व बिल अमा शीता मिन शैइन बाद। कौन तर्जुमा पड़ेगा इसका जल्दी से? अल्लाह शाबाश। ने उसकी सुन ली जिसने इसकी तारीफ की। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, तेरे ही लिए सब तारीफ है जिसके आसमान पर जाए आसमान भर जाए, जमीन भर जाए और इनके अलावा हर वो चीज भर जाए जिसे तू चाहे। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरुम उज़्मा। तो अभी कितनी प्यारी है कि अल्लाह की तारीफ इतनी ज्यादा कि जमीन और आसमान के दरमियान का खला ही अल्लाह ताला की हम्दो सना से भर जाए और हर वो चीज भर जाए जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद करने की कोशिश जरूर कीजिए। एक और रवायत भी जो है वो आपके सामने मौजूद है। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल अस्समावाति वल अर्द व मिल मा शि'ता मिन शैइन बाद अहल सनाई वल मजदी अहक्क मा क़ाल अल अब्द व कुल्लना लकल अब्द अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत व ला मूतिअ लिमा मनाता व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। और ये वाली दुआ नमाज के बाद वाले अस्कार में भी आती है। तो अगर आप लोग वहां पे पढ़ते हैं तो साथ आपको सिर्फ थोड़े से ही अल्फाज याद करने पड़ेंगे, आप इसको भी याद कर सकते हैं। एक और भी जो है वो आपके सामने मौजूद है। इसकी कलिमात जो आपने शुरू में दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ी थी उसके साथ मिलते हैं, तो आप इन्हें आपस में भी जो है वो याद कर सकते हैं। आप लोगों का होमवर्क है कि रुकू और कौमा की कुछ ना कुछ दुआएं जो है वो आपने पढ़नी है। रुकू के बाद जो कयाम किया जाता है उसको कौमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई सवाल? इनमें से अभी जो आपने दुआएं सारी बताई हैं, ये सारी कोमा की हैं। जी जी, कौमा किया। ठीक है, जो रुकू है उसमें सुभान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ा जाएगा। जी यहाँ तक कोई सवाल? नहीं, आप इसी क्लियर है। चलिए, मैम क्याम के दौरान एक आपने दुआ बताई थी लास्ट सेशन में, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये एक ही हम क्याम के दौरान पढ़ेंगे सना के बाद, जी या और भी इस तरह की जो दुआएं हैं उसमें शामिल कर सकते हैं? और भी प्लीज। वहां पर हमने पढ़ी भी थी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक भी पढ़ सकते हैं। आप उसको अगर और एक से ज्यादा भी पढ़ लें तो ठीक है, 2 बिल्कुल 3। बिल्कुल, अल्लाह ताला की हमदो सना है ना, आप जितनी ज्यादा बयान जी करेंगे उतना ही अच्छा है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उसको मुख्तलिफ नमाजों में डिवाइड कर लें, कि जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ तस्बीहात ऐसी है जो आप सिर्फ खास तौर पर तहज्जुद की नमाज में पढ़ते थे, तो आप अपनी उस तरह से भी रूटीन बना सकती हैं। आप अगर चीजों ठीक। को टाइम के साथ अगर डिसाइड कर लेती है ना तो फिर वो चीज आपको कभी भूलेगी नहीं। मतलब आप नई दुआ याद कर रही है और आप ये कहती है कि ये वाली मैं फजर की नमाज में पढ़ा करूंगी, तो वो आपकी एक जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, आपके मामूल का हिस्सा बन जाएगी, फिर आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। अगेन ये मैं आपको इंशाल्लाह। टिप्स दे रही हूँ, हार्ड एंड फास्ट रूल्स डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, ओके चलिए नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा मैनेज, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शुक्रिया, बारक जज़ाकल्लाह। वही जाती स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है?
यस मैम, लेकिन थोड़ा स्लाइड साइड पे। अपी जी क्लियर है। चले, अभी इंशाल्लाह आपको मजीद भी क्लियर हो जाएगी। अब हमने रुकू देखा, उसके बाद नमाज का एक बहुत खूबसूरत रुख क्या है, सजदा। सजदा करने का हुक्म भी हमें कुरान मजीद से ही पता चलता है। सूरह अन-नज्म की आयत है, वस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, तो अल्लाह ताला को सजदा करो और उसकी बंदगी बयान करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने का हुक्म कैसे दिया गया? सूरह दहर की आयत है, वमिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिह लैलन तवीला, और रात के कुछ हिस्से में इसके लिए सजदा करो और रब्बी रात तक उसकी तस्बीह बयान करो। ईमान वालों को भी हुक्म दिया गया है कि वो सजदा करें। सूरह अल हज की आयत है, और ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसी तरह सजदा करना अल्लाह ताला का हक है। वो हमें कहाँ से पता चलता है? सूरह नमल की आयत है, आयत नंबर 25, बहुत खूबसूरत आयत है, जिसमें हमें पता चलता है जमीन और आसमान और इसके दरमियान पोशीदा हर चीज जिसको अल्लाह ताला निकालते हैं, वो हर चीज अल्लाह ताला को सजदा कर रही है। लेकिन कुछ के सजदे जो है वो हमारे ऊपर जाहिर हो जाते हैं, कुछ के सजदे जो है वो हमारे ऊपर जाहिर नहीं होते। जैसे दरख्त एक सॉलिड चीज है, हमें उसका सजदा नहीं नजर आता, लेकिन अगर हम उसके साए को देखें तो कुरान मजीद में हमें ये भी पता चलता है कि जो चीजें खुद नहीं झुक सकती, उनके साए अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ होते। तो जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह ताला को सजदा करती है। इसी तरह सजदा करना सिर्फ अल्लाह ताला का हक है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और चीज को सजदा नहीं किया जा सकता। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के लिए दूसरे इंसान को सजदा करना दुरुस्त नहीं। अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे, इस वजह से कि शोहरों का हक अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। तो अब यहाँ पर हमें दो चीजें पता चल रही है। एक तो ये कि किसी इंसान के आगे सजदा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए कहा जा रहा है कि इंसान के आगे नहीं किया जा सकता, तो कहा ये कि हम मुर्दों के आगे जो सजदा कर रहे होते हैं, और आप सब ने कब्रों के आगे लोगों को सजदा करते हुए देखा होगा। तो ये सब जो है वो दुरुस्त नहीं है, हमारे दीन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। और दूसरी हमें चीज इसमें जो पता चल रही है वो जो है कि शौहरों के हुकूक ज्यादा है, कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हुक्म देते तो वो औरतों को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही सजदा करना चाहिए, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? सूरह हामी पर सजदा की आयत है कि और उसके निशानियों में से है कि रात और दिन सूरज और चांद रात और दिन सूरज और चांद को सजदा ना करो, बल्कि उस अल्लाह ताला को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया है, अगर तुम सिर्फ इसी की इबादत करते हो। अब हमें सिर्फ ये आयत भी समझ आ जाए तो हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाए। कहाँ ये कि हम उन चीजों को, उन लोगों को सजदा करें जो, उनको सजदा करने की बजाय हमारे करने का काम क्या है कि उस जात को सजदा किया जाए जिसने इन सब चीजों को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर शिर्क की बहुत क्लियर अल्फाज में तरदीद कर दी गई है। फिर फरिश्तों के सजदे करने का भी अलग से जिक्र है, वो भी इस चीज की अहमियत है कि सजदा बहुत अहम चीज है। सूरह अल आराफ की आयत है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के पास एक ऐसी मखलूक है जो अल्लाह ताला के हाथ सजदा करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उससे तकब्बुर नहीं करते, उसकी तस्बीह बयान करते हैं और इसी को सजदा करते हैं। तो अलग से फरिश्तों की जिस इबादत का जिक्र आया है वो क्या है? सजदा। फरिश्तों का सजदा करना बहुत खूबसूरत हदीस है, कौन पढ़ेगा जल्दी से? मैं पढ़ूँ मैम? जी मैम। जी जी पढ़िए, शाबाश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु में तशरीफ़ फरमाते अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने लगे, जो मैं सुन रहा हूँ क्या तुम भी सुन रहे हो? इन्होंने जवाब दिया, हम तो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो आसमान का चिड़चिड़ाना सुनाई दे रहा है और उसे यही ज़ेब देता है कि वो चिड़चिड़ाता है, क्योंकि इसमें एक बालिश के बकदर जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ कोई फरिश्ता सजदे या क़याम की हालत में ना हो। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर अब हमें क्या पता चला कि अल्लाह ताला के आगे हर जगह पे आसमान पे फरिश्ते अल्लाह ताला के हाथ सजदा रेज़ है। और एक और हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि जो फरिश्ता एक बार सजदा कर लेता है उसको दोबारा
اس کی ساری زندگی میں دوبارہ سجدے کی اس کو مہلت نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے. تو انسان سے جو اس تمام عبادت کے ذریعے مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے. چلیے اسی طرح ہمیں سورج کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. حدیث کے ہی الفاظ ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے یا کہ غروب ہو جاتا ہے سوری تو وہ کہاں پر جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رواں گرم چشمے میں غروب ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں گر پڑتا ہے. یعنی کہ سورج بھی جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے سجدہ کرتا ہے. اور ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر اگلے دن اس کو نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ نکلے گا، اور قیامت کے دن جب اس کو حکم نہیں دیا جائے گا تو اس دن پھر جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. اسی طرح پودے اور درخت بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ توہن و کرہن، خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو، کرنا لازمی اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہے. اب آپ کون سے کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، جو خوشی سے کریں گے کہ ناخوشی سے کریں گے؟ خوشی سے کریں گے. خوشی سے ہم میم میں انشاءاللہ. نے جب اس آیت کا ترجمہ پڑھا تھا نا تو مجھے بہت شوق لگا تھا. اس بالکل کے بعد کوشش کی ہے کہ کچھ مس نہ ہو، کچھ ایکسٹرا ہی پڑھ لوں، کیونکہ جس چیز کی اتنی تاکید کی گئی ہے پھر انسان ہونے کے ناطے وہ ہم پہ لازم ہی ہے. بالکل بالکل میرے تو شاباش. رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. بالکل اسی طرح جانور بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اور یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ زمین و آسمان پہ کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے نہ جھکتی ہو. اسی طرح رحمان کے بندوں کی الگ سے جو صفت بیان ہوئی ہے قرآن میں سورہ الفرقان میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اسی طرح سورہ الفتح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے مومنوں کے چہرے پر سجدے کی علامات ہوگی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامات ان کے چہروں میں موجود ہے سجدہ کرنے کے اثر سے. اسی طرح ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے. سب سے پہلے کون سی مخلوق تھی جس نے سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ ابلیس. ابلیس. وہاں پہ ڈائریکٹ حکم اللہ تعالیٰ کو سجدے کا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا تھا. اور اب آپ دیکھیے کہ کہاں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کی اگر نہیں جھک رہے تو پھر ہمارا کیا درجہ ہوگا. تو صرف نافرمان جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتے. سورہ الفرقان کی آیت ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کون رحمان؟ ہم تو اسے سجدہ کریں گے، ہم اسے سجدہ کریں گے جس کے لیے تم ہمیں کہتے ہو. اور یہ بات ان کی نفرت اور مزید اضافہ کر دیتی ہے. اسی طرح نافرمان سجدہ نہیں کرتے. سورہ الانشقاق سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہاں پر جو چیز ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو سجدہ بعض اوقات دل کا سجدہ بھی ہوتا ہے. قرآن پڑھ کے اگر آپ کے اندر تواضع نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اسی طرح سجدے کی فضیلت بہت خوبصورت حدیث ہے مسلم کی. کون پڑھے گا جلدی سے؟ اپچی میں جی شاباش پڑھیے. تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا. شاباش. کہ دیکھیے نہ صرف سجدے سے درجات بلند ہوتے ہیں بلکہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اسی طرح سجدہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کرتا ہے. سورہ العلق کی آیت ہے کہ لا تطیعوا واسجد واقترب، یقیناً اللہ تعالیٰ کا کہا مانو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور اس کا قرب حاصل کرو. اسی طرح حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے نسائی کی، کہ بندہ اپنے رب عز و جل کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں خوب خوب دعائیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہو گئے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سود کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے. اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا. اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ रबिया बिन काब से रिवायत है कि मैंने रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू और इस्तिंजा के लिए पानी लाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मुझसे फरमाया कि मांगो। मैंने अर्ज किया मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अलावा और कुछ? मैंने अर्ज किया बस यही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इस मामले में सजदों की कसरत से मेरी मदद करो। यानी इस हदीस से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई शख्स कसरत से सजदे करता है तो क़यामत के दिन उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब होगी। ठीक है, तो हम में से कौन ये नहीं चाहता है? उसके लिए कोशिश कीजिए कि सजदों की कसरत करें। और वो आप किस तरह कर सकते हैं? जब आप नवाफिल का एहतमाम करेंगे, फराइज के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम। जी सुबैरा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस मैम, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम सजदा करते हैं तिलावत के दौरान, जी उसका तरीका प्लीज़ एक बार बता दें, उस पर रोशनी डाल दें। उसमें ठीक है। अगर कोई कमी है हमें तो वो दूर हो जाए। दूसरा ये पूछना था कि जब हम सजदा में दुआ मांगेंगे तो हम हाथ अपने जिस तरह सजदा की पोजीशन में है वैसे ही रहने देंगे, और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी या कोई और दुरूद पढ़ना लाजिम है हम पे, या हम वैसे ही मतलब दुआएं मांग लें अगर दिल की कैफियत उस वक्त में ये ज़्यादा हम रब के साथ जुड़ी हो तो? ठीक है, शुक्रिया। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह अभी सजदा डिटेल में पढ़ेंगे ना। अभी तो हम सजदे की अहमियत पढ़ रहे हैं ना। जब आप सजदे का तरीका पढ़ेंगे तो ये सब चीजें हमारी डिस्कस हो जाएंगी। अगर वहां पे ना हुई फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन अगर तुम मुझसे मुलाकात करना चाहते हो तो सजदों की कसरत करो। इसी तरह हमें एक हदीस से भी पता चलता है कि क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अफराद को सजदों की कसरत की वजह से पहचान लेंगे। यानी कि उनके पेशानियां जो है वो इस तरह से चमक रही होगी सजदों के आसार की वजह से। ठीक है, तो ये सब था सजदे की अहमियत और फजीलत। अब आप लोग इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। कोई जहन पे डाउट तो नहीं है कि ये कितना अहम रुकन है? कोई कंफ्यूजन? नो मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम पहले कभी नमाज में वो हो जाती थी कोताही, है जिस तरह कह रहे थे कि अच्छा फिर पढ़ लेंगे या आज नींद आ रही है, तो जब से मैंने वो तर्जमे की लाइन पढ़ी ना कि हर चीज़ जो ज़मीन और आसमान में है, वो खुशी से या ना खुशी से सजदा करती है कि अल्लाह ताला उससे करवा लेता है, तो फिर बिल्कुल सोचा कि खुशी से कर लेना ही बेहतर है। खुद को बिल्कुल इतना कर लो मजबूत कि खुशी से ही कर लो, वरना वो इंशाल्लाह फिर आपको किसी भी तरह खींचेगा अपनी तरफ, गम से, आजमाइश से, कुछ भी बिल्कुल हमारे लिए ये हालात इसीलिए पैदा होते हैं कि फिर हम अपने रब से जुड़े। बिल्कुल अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी इख्तियार करें। शाबाश। चलिए जी, अब इंशाल्लाह हम सजदे का तरीका डिटेल से पढ़ रहे हैं। एक्टिव हो जाइए और इसको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन सजदे पे जब जाया जाएगा तो आप अल्लाह अकबर कहेंगे। बुखारी की हदीस से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे के लिए झुकते तो अल्लाह अकबर कहते हैं। सजदे पे जाते हुए घुटनों से पहले हाथ रखना। अब ये पहली चेकलिस्ट है, इसको आप पॉइंट वाइज अपने पास लिखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से ये पूछूंगी भी। ठीक है, सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना और इसी तरह सजदे पे जाते हुए घुटनों से पहले हाथ रखना। यानी जब आप सजदे पे जाएंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब सजदे पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज आती है। उसकी वजह ये होती है कि वो पहले घुटने रखते हैं। आप पहले हाथ रखेंगे ताकि आपकी बॉडी का प्रेशर आपके हाथों पे आ जाए, फिर आप बाद में घुटने रखेंगे। इसको आपने खुद भी चेक करना है और किसी और को भी कहिए कि आपके लिए ये चीज चेक करे। इब्ने उमर से मरवी है कि वो सजदा करते वक्त घुटनों से पहले अपने हाथ जमीन पर रखते और कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे। इसी तरह नाफे कहते हैं कि इब्ने उमर सजदा करते हुए घुटनों से पहले अपने हाथ जमीन पर रखते थे। सजदे पे जाते हुए घुटनों से पहले हाथ रखना। अब यहाँ पर जानवरों की मुमासलत से बताया गया है कि तुम इस तरह से ना बैठो जैसे ऊंट बैठता है, बल्कि अपने हाथ अपने घुटनों से पहले जमीन पर रखो। ऊंट को कभी बैठते हुए देखा आपने? कैसे बैठता है वो? डायरेक्ट घुटनों के बल गिरता है ना। ठीक है, तो वहां पर क्या कहा जा रहा है कि आप इस तरह से नहीं बैठेंगे, बल्कि पहले आप अपने बॉडी का पूरा प्रेशर अपने हाथों के ऊपर लेकर आएंगे, फिर घुटनों के ऊपर लेकर आएंगे। इसी तरह दूसरी चीज क्या है सजदे में अहम, कि आप 7 आज़ा पर सजदा करेंगे। ये आप लोगों ने चेक करना है आज। ठीक है, हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है कि 7 आज़ा पर सजदा करूं, बालों और कपड़ों को ना समेटूं। और ये 7 आज़ा ये है: पेशानी और नाक, दो हाथ, दोनों घुटने और दोनों कदम। यानी कि आपके पेशान और नाक, पेशानी और नाक दोनों सजदे की जगह में नीचे रखने चाहिए।
आपके दोनों हाथ प्रॉपर जमीन पे होने चाहिए, आपके दोनों घुटने और इसी तरह आपके दोनों पाँवों की उंगलियां भी किबला रुख होनी चाहिए और जमीन के साथ टच होनी चाहिए। 7 आज़ा पर ही जो है वो सजदा किया जाएगा। इसी तरह तमाम आज़ा जो है वो सजदे में शामिल होने चाहिए। इब्न उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाजुओं को दरिंदों की तरह मत फैलाओ, अपनी हथेलियों को टिका लो, अपने बाजुओं को पहलुओं से दूर रखो। बेशक जब तुम ये काम कर लोगे तो तुम तमाम आज़ा के साथ सजदा करोगे। अब हम जब सजदे की बात कर रहे हैं, कुछ टू डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। अब डोंट्स में क्या है कि आपके बाजू जो है वो आपने इस तरह से नहीं जमीन पर रखते हैं जैसे जानवर रखते हैं, और हदीस में आते हैं कि इस तरह से ना बिठाओ जैसे कुत्ता बैठता है। ठीक है, तो आपने जानवरों को भी देखना है कि किस तरह से बैठते हैं। इसी तरह आपकी हथेलियां जो है वो टिकनी चाहिए। बाजू आपके जिस्म के साथ नहीं लगने चाहिए बल्कि जिस्म से दूर होने चाहिए। जी सुमेरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैम मैं अपना बता रही हूँ कि मैं भी पहले घुटने रखती हूँ, मैंने अभी सजदा करके देखे हैं। उसमें अब आपने कोशिश तो करनी है हाथ, कि हाँ, पहले जी, आप हाथ रखेंगे और क्योंकि देखिएगा अभी ना। तक ये बात मालूम नहीं थी। तो उसमें देखिए कि नॉर्मली इस तरह से होता है, और अब जब आप पहले हाथ रखेंगी तो आप इस चीज का फर्क भी महसूस करेंगी कि आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगी, कि आप यस लोग मैम, घुटनों में से आवाज निकली है आज। बिल्कुल बिल्कुल आवाज भी मैंने अभी निकलती है। आपकी बात सुनते सुनते कर किया है साथ में कि अपनी गलती अगर है तो दूर हो जाए, तो वो गलती ही है शाबाश, तकरीबन। शाबाश, आवाज भी निकलती है। और अगर आप देखें तो आपकी बॉडी के लिए भी जो है वो ठीक नहीं है कि आप जी, एक टाइम पे खड़े थे और एक टाइम पे आप बिल्कुल गिर गए हैं। तो जब ये आप भी थोड़ा हाथ, मुश्किल है लेकिन हो जाएगा फिर बिल्कुल। इंशाल्लाह। और देखिए कि इसमें हमारे लिए खुद आसानी है कि जब आप कयाम के लिए, कौमा के लिए खड़े थे, उसके बाद जब आप अपने हाथों पर पहले आएंगे आपकी बॉडी का प्रेशर ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके घुटनों को जमीन पे लगना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, राइट, चलिए शुक्रिया। दोबारा जो है वो ये हदीस आ गई है कि 7 आज़ा पर जो है वो सजदा है। इससे मुराद क्या है कि अगर ये सातों आज़ा आपकी जमीन पर नहीं लग रहे तो आपका सजदा मुकम्मल नहीं है। जी, ये हदीस कौन पढ़ेगा? जल्दी से पढ़िए। जी मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए। जो सॉरी, नमाज पढ़ गलत रहा नाम था है, इसलिए और मैं आप लोगों को भी जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। तो आप वेट ना किया करें, क्योंकि अक्सर वो काम एकदम स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं किसी को कहूँ तो आप लोगों ने फौरन से जो है वो किसी ने भी पढ़ना शुरू कर देना है। जल्दी से पढ़िए, शाबाश। जो नमाज पढ़ रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज लौटाने का हुक्म दिया और फरमाया, जब तुम सजदा करो तो अपने चेहरे और हाथों को जमीन पर अच्छी तरह लगाओ, यहाँ तक कि तुम्हारी हर हड्डी इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर चली जाए। देखिए बार बार हम जो भी चीजें देख रहे हैं उसमें क्या है कि आपकी जो भी पोजीशन है, आपकी तमाम हड्डियों को उस पोजीशन के मुताबिक आ जाना चाहिए, और वो तभी आएगी जब आप उस पोजीशन को प्रॉपर टाइम देंगे। ठीक है, शाबाश, जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह नाक और पेशानी अच्छी तरह जमीन पर लगाना। ठीक है, तो ये चीज जो है वो बहुत अहम है। अक्सर हम पेशानी तो लगा लेते हैं लेकिन नाक हमारा नहीं लगता है। इसको भी आप लोगों ने चेक करना है। पेशानी हमारी लग जाती है, नाक का खास तौर पे चेक करना है लगता है कि नहीं। ठीक है, और इसी तरह घुटने भी हमारे लग जाते हैं, हाथ भी हमारे लग रहे होते हैं, पाँवों की उंगलियां अक्सर लोग किबला रू नहीं करते और उसको जमीन के साथ नहीं लगाते, इनकी थोड़ी सी जमीन से ऊंची होती है। तो इसको भी आपने चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमें क्या चीज पता चल रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाक और पेशानी को खूब अच्छी तरह जमीन पर जमाते, अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पहलुओं से दूर रखते, अपनी दोनों हथेलियों को दोनों कंधों के मुकाबिल रखते। ठीक है, अब यहाँ पर भी चीज क्या है कि आपके हाथ कहाँ पर होने चाहिए? आपके कंधों के बराबर। आपकी ये पोजीशन होगी तो आपका सजदा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके हाथ आपके बिल्कुल कंधों के बराबर होने चाहिए। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नाक को भी जमीन पर रख दे ताकि वो भी तेरे साथ सजदा करे। ठीक है, तो अक्सर नाक हमारा नहीं लग रहा होता, इसको भी आपने चेक करना है। नाक को पेशानी की तरह जमीन पर पहुंचाना। इस शख्स की नमाज नहीं जिसकी नाक इस वक्त तक जमीन पर ना लगे जब पेशानी लगती हो। तो अब क्या है कि जितनी देर आपकी सजदे की पोजीशन रहेगी उतनी देर ही आपकी नाक भी जमीन पे लगनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो नाक का के लिए मुख्तलिफ वो चीज़ें भी इस्तेमाल होती है
جیسے فلاں کی ناک جو ہے وہ بہت اونچی ہے، تو اصل میں عاجزی کا اظہار ہی یہ ہے کہ آپ اپنا پیشانی اور اپنا ناک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیں، اس کو زمین کے ساتھ لگا دیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس چیز کا بھی ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز کرنی آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دونوں ہاتھ سجدہ کرتے ہوئے جس طرح چہرہ دونوں ہاتھ سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی اپنا چہرہ زمین پر رکھے تو اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھے، اور جب اس چہرے کو اٹھائے تو ان دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھا لے. اسی طرح ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے، جیسے ہم نے پیچھے کندھوں کے برابر دیکھا تھا، اسی طرح کانوں کے برابر بھی اگر آپ کے ہاتھ آتے ہیں تو وہ بھی درست ہے. نسائی کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طرح ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب ایک اور چیز جو یہاں پر ایڈ ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنی ناک اور پیشانی زمین پر جمائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں بغلوں سے جدا رکھا، یعنی کہ آپ کی جو سائڈ جسم کا جو ساتھ والا حصہ ہے اس کے ساتھ آپ کی بازویں نہیں رکھنی چاہیے بلکہ دور ہونی چاہیے، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں کندھوں کے برابر رکھی. اور یہاں پر کچھ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازویں اتنی دور ہوتی تھی اپنے جسم سے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی آپ کے پیچھے جو نماز پڑھے ہوتے تھے انہیں نظر آ جاتی تھی، اور وہ تبھی نظر آئے گی جب آپ اس کو دور رکھیں گے. انگلیاں قبلہ رخ ہوتی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ زمین پر نہ بچھے ہوتے نہ ہی سمٹے ہوتے، اور انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہوتا. ٹھیک ہے، اب پاؤں کی انگلیوں کا بھی آپ نے دھیان رکھتا ہے اور ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی دھیان رکھتا ہے. اکثر آپ ہاتھوں کو تھوڑا سا اندر کی طرف موڑ لیتے ہیں کہ ہاتھ ہمارے سیدھے نہیں ہوتے، تو اس کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہو اور قبلے کی طرف ہو. تو اب دو چیزیں آپ نے چیک کر دی ہیں، پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھ کی انگلیاں. اسی طرح ہاتھوں کی انگلیاں ملانا یہ نہیں ہے کہ آپ کی انگلیاں بہت دور دور ہو، مطلب ہاتھ کھلے نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوگی، مطلب بند ہوگے آپ کے ہاتھ. اور حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیتے. ہتھیلے کے اندرودے حصے پر سجدہ کرنا، یعنی کہ اب ہاتھ یہاں تک ہمارے دین میں بتا دیا گیا ہے کہ اب ہاتھوں کا جو اندر والا حصہ ہے اس کو زمین پر لگائیں گے. حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، سلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے. جلدی سے پڑھیے اس کو، کون پڑھے گا؟ جی مس، رسول صلی اللہ برا بن اعظم سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرتے تھے. شاباش، ویری گڈ. چلیے، بازو کو کھلا رکھنا اور زمین سے جدا کرنا. آپ سجدہ کرتے ہوئے نیچے جھکے اور اللہ اکبر کہا، پھر کشادگی اختیار کی اور اپنے بازو اپنے پیٹ سے کھول کر رکھے. مسند احمد کی حدیث ہے. کوہتیاں زمین سے بلند رکھنا. اب یہ بھی اہم چیز ہے کہ آپ کے ہاتھ تو زمین کو لگنے چاہیے لیکن آپ کی کوہتیاں زمین کو نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، جب تم سجدہ کیا کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ لیا کرو اور اپنی کوہتیوں کو اٹھا لو. کوہتیوں کو کیوں اٹھا لیا جائے؟ حدیث سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کتے کی طرح بازو جو ہے وہ نہیں بچھانے چاہیے. اس کی ممانعت ہے، مسلم کی حدیث ہے. کون پڑھے گا؟ جلدی سے پڑھیے. میں پڑھتی ہوں کہ حضرت انس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز میں کتے کی طرح اپنے بازو کو نہ بچھائے. شاباش. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اب آپ نے چیک کر دی ہے. ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ کہ پیچھے سے بغلوں کی سفیدی نظر آئے، یہ حدیث ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے. اسی طرح ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اتنی کشادگی اختیار کرتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی پیچھے پردے والے دیکھ لیا کرتے تھے. مسند احمد کی حدیث ہے. کوہتیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے ہوئے مشقت اٹھانا. اب ایٹ ٹائمس اگر دیکھا جائے تو یہ مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ترس آتا تھا کیونکہ آپ کوہتیوں کو اپنے پہلو سے جدا کرتے ہوئے بہت مشقت اٹھاتے تھے. تو اب اس مشقت کے اوپر بھی اجر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دو ہاتھ پہلوؤں سے اتنا دور رکھتا کہ بکری کا بچہ گزر جائے. حدیث پڑھیے. جی ام المومن
حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ اپنے پیروں سے جدا رکھتے، یہاں تک کہ اگر کوئی بچی کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ نسائی کی 1110 نمبر حدیث ہے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اب ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلی کہ اتنا دور ہونا چاہیے جسم سے بھی اور زمین میں سے بھی کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہے تو وہ گزر سکے۔ پہلو اور پیٹ کو رات سے جدا رکھنا، اب اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ کو بالکل زمین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے اس کو دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، نسائی کی حدیث ہے، برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں بازو کھلا رکھتے اور انہیں اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنا پیٹ زمین سے اٹھائے رکھتے۔ ٹھیک ہے، پیٹ آپ کی ٹانگوں کے ساتھ جڑنا نہیں چاہیے، مطلب جوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ بعض اوقات جیسے تھوڑا سا موٹاپا ہے تو وہ ساتھ لگ جانا از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن ساتھ جان بوجھ کر جوڑنا اس کی جو ہے وہ عادت ہے۔ اور اگر آپ باقی اپنی پوزیشن ٹھیک کرے گی تو یہ آٹومیٹیکلی انشاءاللہ آپ کی بہت امپروومنٹ آ جائے گی اس میں۔ پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو ضرور پریکٹس کرنا ہے۔ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انگلیوں کو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ سجدے میں اطمینان کا وجوب، رکوع اور سجود کو مکمل کرو۔ اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹھ پیچھے سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ سجدے میں اطمینان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی ہم حدیث پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر جاتا ہے کہ وہ سجدے اور رکوع مکمل نہیں کر رہا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں بڑھے گا۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سنتوں کی پیروی نہیں کر رہے اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو۔ صحیح سجدہ نہ کرنے والے پر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا۔ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مر جائے گا تو اس کی موت فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ درست سجدے پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے، یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اگر رکوع اور سجدہ مکمل نہیں ہے تو پھر نماز آپ کی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ درست سجدے پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بن راہو کہتے ہیں کہ جس نے رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھی تو اس کی نماز فاسد ہے، یعنی کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ سجدے کو مکمل کرنا، یہاں پر بھی ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس کو اب جلدی سے دیکھ لیجئے کہ رکوع اور سجدوں کو مکمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے اور نماز کے مکمل کرنے میں ہے۔ اسی طرح اطمینان بھی ہم بہت ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے سجدہ کیا جائے کہ آپ کا ہر جوڑ اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جائے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح اطمینان سے سجدہ کرنا کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹک جائے، یہ بھی ہمیں ابو داؤد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جلدی جلدی سجدہ نہ کرنا، حدیث پڑھیے جلدی سے۔ جلدی جلدی سجدہ نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ الاشر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، پھر ان کی ایک جماعت میں بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی تو اس نے رکوع کرنا شروع کیا اور اپنے سجدوں میں چونگے مارنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو شخص اس حالت میں مر گیا؟ جی پڑھیے، شاباش۔ مر گیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت و دین میں نہیں مرے گا۔ یہ شخص نماز میں اس طرح ٹونکے مار رہا ہے جیسے کو خون کو ٹونکے مارتا ہے۔ بلا شبہ اس شخص کی مثال جو رکوع کرتا ہے، اس سجدوں میں ٹونکے مارتا ہے، تو اس بھوکے شخص کی سے ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھاتا ہے، تو بھلا وہ اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ اسی لیے مکمل وضو کیا کرو۔ خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ رکوع اور سجود مکمل کیا کرو۔ شاباش، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ تو اس میں مطلب جس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، کبھی آپ نے جانوروں کو ٹھونگے مارتے ہوئے دیکھے؟ جی کیسے کرتے ہیں؟ فوراً سے اٹھا کے اس کو لے لیتے ہیں نا۔ ٹھونگا مارنا اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز جیسے آپ نے خاص طور پہ مرغیوں کو یا کووں کو کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ کیا کرتے ہیں، فوراً چونچ ٹچ کر کے فوراً سے اٹھا لیتے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اس کی مماثلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرغی کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچا جائے، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ پتہ چل گیا۔ 3 چیزوں سے نماز میں خاص طور پہ منع کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟
सॉरी, मुर्गे की तरह ठूंगे ना मारी जाए, कुत्ते की तरह बाजू ना फैलाया जाए और लोमड़ी की तरह इधर उधर ना देखा जाए। तो आप में से डेफिनेटली हम सब ये चाहते हैं कि हम किसी जानवर की मुमासलत इख्तियार करें। चाहते हैं इनमें से कोई? नहीं आप नहीं, जी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। चीज से जो है वो मना किया गया है ताकि हम अपनी नमाज को दुरुस्त कर सके। इसी तरह अगर कोई शख्स मुकम्मल सजदा नहीं करता तो वो नमाज की चोरी है। ठीक है, एक तो होती है कि आप किसी चीज को चुरा लें, वो कितना गलत काम है। और यहाँ पर आप देखिए कि आप एक काम कर भी रहे हैं लेकिन आपको उसका अजर नहीं मिल रहा, और आप एक इतनी बड़ी इबादत में से जो है वो चोरी कर रहे हैं। तो क्या है कि अगर कोई शख्स मुकम्मल सजदा नहीं करता तो वो नमाज का चोर है। और इसमें हमें क्या पता चलता है कि ये वो शख्स है, आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना वो अपना रुकू पूरा करे और ना ही अपने सजदे को पूरा करे, या कहा कि वो अपने रुकू और सजदे में अपनी पुश्त को सीधा नहीं रखता। मुकम्मल सजदा ना करने वालों के लिए भी जो है वो वईद है। और उसके बारे में आता है कि उस शख्स की नमाज नहीं होती जो रुकू और सजदे में अपनी कमर को दुरुस्त नहीं रखता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? अब जी मेरा क्वेश्चन है, सजदे में पाँव को किस तरीके से रखना चाहिए, जो पाँव का घूट है। सॉरी, आप जी जब हम सजदा करते हैं तो पाँव को किस हालत में रखना चाहिए। पाँव आपके इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी उंगलियां किबला रुख होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें ये भी मैम, वो जो मैंने लास्ट पहले क्वेश्चन किया था कि मैं सजदा में नहीं जा सकती हूँ, मैं टेबल पे करती हूँ, और कहीं अगर मैं जाऊँ तो टेबल नहीं होता है तो फिर मैं वही घुटनों पे हाथ रख तक नीचे तक जाने की कोशिश करती हूँ, अच्छा, तो आप फिर यहाँ आप पर जो अहम मेरा चीज, सजदा ठीक है? बिल्कुल जो अहम चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी वो यही था कि किसी और चीज के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक हदीस में आता है कि तमाम जमीन अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है, और हदीस में ये आता है कि सिवाय दो जमीनों के, एक जो नहाने की जगह यानी कि जो गुसल खाना है और एक कब्रिस्तान, उसके अलावा तमाम जमीन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सजदा का बनाई है। लकड़ी के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने ऊपर कोई टेबल रखते हैं तो उसके ऊपर सजदा करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसे टेबल्स जो है वो अब आ गए हैं जिसपे आप बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा ऊपर जो है वो लकड़ी बनाई होती है जिसके ऊपर आप सजदा कर लेती है, तो ये चीज जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो टेबल इससे हटा के हम जैसे बस झुक जाएं, इशारा तक जहां बिल्कुल तक झुक सकते हैं नमाज पढ़ लें, बिल्कुल टेबल ना रखें। बिल्कुल आप उसके ऊपर सजदा नहीं करेंगे। अगेन जब ठीक जमीन पे सजदा है तो वो जमीन को ही सजदा होगा। ठीक है, और किसी और चीज ठीक के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक उसके लिए ठीक। फिर ये है कि रुकू के लिए आप थोड़ा कम झुकेंगे, सजदे के लिए आप थोड़ा ज्यादा झुक जाएंगे। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इशारा करेंगे। ठीक है, लेकिन किसी और ठीक चीज के ऊपर उसको अपने पैरेलल ला के उसके ऊपर सजदा करना ये दुरुस्त नहीं। ठीक है जी, ठीक। चलिए कोई और जज़ाकल्लाह। सवाल हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। अभी नमाज भी स्टार्ट हो गई है, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी चेकलिस्ट अपने पास जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आप लोगों से एक बार पूछूंगी भी कि सजदे के बारे में हमने कौन कौन से अहम पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आज आप लोगों की क्लास में पार्टिसिपेट